जो एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे आश्रम व्यवस्था को कब्जा कर लेना चाहते हैं, जिसके ऊपर मकोका जैसे गंभीर आरोप लगा हुआ है, वो खुला कैसे घूम रहा है ये आप समझ जाएंगे। और बापूजी और उनके पूरे परिवार को नस्तो नाबूद कर देना चाहते हैं। बापूजी कहते थे जो न कट्टे आरी से वो कट्टे बिहारी से। हरिओम। मैं बिहार में हूँ और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो विशेषकर बिहार के साधकों के लिए है। अगर आप लोगों के संपर्क में बिहार के साधक हो तो ये वीडियो उन तक पहुंचाना। देखिए, मैं बिहार में इसलिए हूँ क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है और चुनाव में हम लोगों के पास एक अवसर है उन नेता को सबक सिखाने का जिन नेता ने हम लोगों को उल्लू बनाया 2014 में 19 में हम लोगों को झूठ बोल के वोट लिया और हम लोगों को धोखा दिया। और खाली धोखा नहीं दिया बल्कि षड्यंत्र किया बापूजी को जेल में रखने के लिए और नारायण साईं को जेल में रखने के लिए। जिन लोगों ने इस केस में सारा गुत्थी फंसा के रखा उनमें सत्ता वाले लोग जो हैं वो प्रमुख रूप से इसमें जिम्मेदार हैं। ये वो लोग हैं जो बापूजी का जो मामला नहीं बनता था, जो केस नहीं दर्ज होना चाहिए था, उस केस में उम्र कैद की सजा करवा दिया। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग उम्र कैद करवा दिया क्योंकि एक तो जो उन्होंने गुर्गे छोड़ रखे हैं, जो हमारे पैरोकार बन के बैठे हैं वो लोग, दूसरा जो है उनके जो वो सिस्टम है, ये जो हमारे न्यायालय है या पुलिस सिस्टम है उसमें भी उनके लोग हैं जो जानबूझकर केस के तथ्यों को अनदेखा करके बापूजी को सजा सुनाने का काम किए हैं। मैं इसलिए ये बात कह पा रहा हूँ क्योंकि गुजरात के पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा का कहना था कि आसाराम बापू और नारायण साईं जी हमारे राजकीय प्रबल इच्छा शक्ति कारण बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो अब ये सब सुनने के बाद भी अगर हम लोग उनको वोट देते हैं तो जैसे हम लोग बापूजी के सत्संग में सुना करते थे कि अगर आप अयोग्य व्यक्ति को दान देते हो तो आपको पाप लगता है। तो मत का दान भी एक दान है और आपके मत से चुने हुए सरकार अगर आपके गुरु को सताए तो आप उसमें सहयोगी हुए कि नहीं हुए, तो आप उस पाप के भागी हुए कि नहीं हुए। तो उस पाप का भागी मत बनिए। जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, उनको सबक सिखाने का काम करना है। और ये बात अब किसी से छुपी नहीं कि किस नेता की मैं बात कर रहा हूँ। सब लोग अब जान गए हैं कि हमारे देश के जो सर्वे सर्वा हैं वो जो हैं बापूजी के पीछे पड़े हैं। पहले 2 बच्चों वाले मामले में फंसाने का प्रयास किया गया, सोमनाथ में सत्संग नहीं होने दिया गया, उसके बाद राकेश अस्थाना से कह के एक मुकदमा और दर्ज करवा दिया गया। आप लोगों को ज्ञात होगा कि अगर नारायण साईं जी ने ओजस्वी पार्टी की घोषणा किया था तो आप लोग समझिए, थोड़ा विचार करिए कि इस पार्टी को बनाने से, चुनाव लड़ने से किस पार्टी का नुकसान होता। यह जब अगर समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आज नारायण साईं जी क्यों जेल में है, आज बापूजी क्यों जेल में है। आप ये समझ जाएंगे कि आज जो 2-2 झूठे केस में 2-2 बार बापूजी का उम्र कैद का सजा हुआ वो क्यों हुआ। आप ये समझ जाएंगे कि खुलेआम गुंडागर्दी करने वाला अर्जुन जैसे दुष्ट, जिसके ऊपर मकोका जैसे गंभीर आरोप लगा हुआ है, वो खुला कैसे घूम रहा है ये आप समझ जाएंगे। कई गवाहों के हत्या का जिसके ऊपर आरोप है वो खुला क्यों घूम रहा है ये आपको समझ में आ जाएगा। आप समझ जाएंगे कि ये लोग जो हैं एक तानाबुनी में एक साथ हैं, जो एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे आश्रम व्यवस्था को कब्जा कर लेना चाहते हैं और बापूजी और उनके पूरे परिवार को नस्तो नाबूद कर देना चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए और जिन लोगों ने हमारे गुरु के साथ अत्याचार किया है उसको सबक सिखाने के लिए इस बार वोट कीजिए। वोट टू पनिष्ड, इस बार पनिष्ड करने के लिए वोट कीजिए। और बिहार में साधक, देखिए मैं इसलिए बिहार के साधकों को बार बार बोल रहा हूँ, बापूजी कहते थे जो न कट्टे आरी से वो कट्टे बिहारी से। और गुजरातियों को सीधा करने के लिए खास कर इस समय तो बिहारी की आवश्यकता है। तो बिहार के साधक जगह और ये जो गुजराती जोड़ी हैं उसको फिर से गुजरात भेजने का काम करे। इसके लिए जरूरी है
कि बिहार चुनाव में इनको औकात बताना, ताकि बीजेपी में जो भी सच्चे लोग हैं वो लोग भी आगे सामने आए, क्योंकि अभी तक कोई इनके सामने हिम्मत नहीं कर रहे हैं बोलने का, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये इनके खिलाफ कुछ बोले तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, आगामी चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा। इस भय से लोग भयभीत हैं, या ईडी और या सीबीआई के छापे पड़ेंगे, इस भय से भाजपा के भी जो लोग हैं वो नहीं बोल रहे हैं। तो इस बार ये बिहार चुनाव जो है एक बड़ा अवसर है। इस चुनाव में इनको अगर सबक सिखाने का काम करेंगे हम लोग तो इनके सत्ता हिलेगी, और बीजेपी में जो अन्य लोग हैं वो सामने आएंगे, और इनको जो मुख्य पद पे हैं, वैसे भी 75 साल हो गया है, 75 साल हो जाने के बाद में आडवाणी जी को छोड़ना पड़ा कि नहीं छोड़ना पड़ा, आडवाणी जी को निकाल दिया गया, मुरली मनोहर जोशी को निकाल दिया गया। तो खुद के बनाए हुए नियम को ही प्रधानमंत्री अगर पालन करे तो उनको खुद छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, और भाजपा में लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हर तरफ से मजबूत है। उनको हम लोग अगर सबक सिखाने का काम करेंगे तो लोग बोलेंगे, आवाज उठाएंगे, और हम लोग अगर आवाज उठाएंगे तो इनको झुकना पड़ेगा और इनको सत्ता छोड़ के जाना पड़ेगा, और तब हमारे बापूजी की स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होकर बाहर आएंगे। जो भी आरोप है वो बेबुनियाद हो जाएंगे, जो गद्दार लोग हैं उनको निकाला जाएगा, और सबसे पहले हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है कि हमारा कोई कुछ करने वाला नहीं है। 10 साल में 12 साल में बापूजी जेल में थे। आप लोग, कई लोग बोलते हैं कि अरे आप राजनीति करते हैं, आप राजनीति पे बोलते हैं, तो उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 12 साल से बापूजी जेल में थे, क्यों नहीं बेल मिल रहा था? सत्ता में तो मोदी जी थे, बीजेपी थी, और 300 पार था, 283 था, लेकिन बेल नहीं मिला। बेल कब मिला? जब बीजेपी कमजोर हुआ। मैं बोल रहा हूं, अगर बिहार से हारते हैं और ये दोनों जो अहंकारी नेता है गुजराती, वो उनको सत्ता जो है छोड़ना पड़ता है, बीजेपी से निकलना पड़ता है, तो मैं ये बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि दोनों केस से बापूजी बरी हो जाएंगे, और जो गद्दार लोग हैं उसको कान पकड़ के बाहर निकालने का काम करेंगे। तो इस चुनाव में आप सभी साथकों से मेरा निवेदन है, ये वीडियोस अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, ताकि लोग समझ पाए। जिसका जो सवाल जवाब हो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मैं बिहार में हूँ, कोई लोग अगर हमसे मिलना चाहे तो मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा फेसबुक से, अन्य अन्य माध्यम से, वहां से वो वीडियो में मेरा नंबर लो और हमसे संपर्क करो, और मिलकर यहाँ से बिहार से एक, बिहार जो है क्रांति का प्रदेश रहा है, यहाँ चाणक्य पैदा हुए थे, यहाँ जो है चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुआ था, ये यहाँ की, ये वो वीरों की धरती है। यहाँ से जो है इस नेताओं को सबक सिखाने का काम करना है, और अपने गुरु के लिए इस बार इस धर्मद्रोही को, गुरुद्रोही को सत्ता से निकालने का काम करना है। अब 3 वर्षों से प्रशांत किशोर घूम घूम के ये समझा दिया हम लोगों को कि भैया आप जिस चीज के लिए वोट देंगे वो काम सरकार को करना पड़ता है। राम मंदिर के नाम पे वोट दिए तो राम मंदिर बना, उसके बाद में जो है मोदी जी के चेहरा देख के वोट दिए तो चाय वाला प्रधानमंत्री बना, योगी जी के नाम पे वोट दिए तो योगी प्रधानमंत्री बना। इस तरीके से हम लोग के पास में तमाम उदाहरण है। हम लोग सड़क के लिए दिए तो बिहार में सड़क बनी, हम लोग राशन के लिए वोट दिए तो राशन मिली। ऐसे ही अगर इस बार हम लोग बापूजी के लिए वोट करते हैं, बापूजी के नाम पे वोट करते हैं, जो नेतागण हमारे बापूजी के पक्ष लेंगे या बापूजी के साथ देने का काम करेंगे, सिवाय ये भाजपाई को छोड़ के इनका साथ नहीं देना है। ये लोग वो हैं कि बापूजी के साथ में होने के बाद सब जानते हुए ये लोग कभी बापूजी के ऊपर कमेंट, बापूजी के लिए कभी आवाज नहीं उठाए, और 12 साल के इनके सत्ता काल में बापूजी जेल में रहे। इसीलिए हम सभी साधकों का से निवेदन है कि इसको हराने का काम करना है, इनको सबक सिखाने का काम करना है। हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंच जाए, और वो नंबर से आप हमसे संपर्क करिए, और सब लोग बिहार में एकजुट होकर काम करिए, और ये जो दुशासन और जो है रावण जैसे लोग सत्ता में बैठ गए हैं उनको उखाड़ के फेंकने का काम करना है। हरिओम।